मोहसिन इंसानी सरवर आलम आकाए कुल जहाँ शाफ़े महशर साक़ी कौसर फ़ख्र मौजूदात वजह तख़लीक़ कायनात शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातिमुन नबीयीन रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत बासआदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में उम्मत मुस्लिमा आज अपनी महबूब तरीन शख्सियत की विलादत मुबारक की खुशियाँ भरपूर जोश व खरोश से मनाएगी। मुल्क के शहर शहर में रौनकें, सड़कों गलियों और चौराहों पर चरागां, मसाजिद और इमारतें रंगारंग बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इंसानियत के दुखों के मदावे की नवीद है। हमें दुनिया और आखिरत की फलाह के लिए हुज़ूर की मुबारक तालीमात को मशअल राह बनाना होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा तमाम तर खूबियों का मजमुआ है। इंसानियत के हर दुख का मज़ावा रहमत दो जहाँ की कामिल ताबेदारी में पिन्हा है। मुल्क की सिक्योरिटी महफूज हाथों में है। जाली खबरों और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दी जाए। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निजात हासिल कर चुका है। अब कौम की मदद से किसी मुल्क, ग्रुप या तंजीम को पाकिस्तान को सियासी या मुआशी तौर पर कमज़ोर करने नहीं दिया जाएगा। सिपाही सालार क़मर जावेद बाजवा का वाशगाह पैगाम। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब में ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। तमाम मसाइल पुरअमन तौर पर हल करने के ख्वाह हैं। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी ने फ्रॉड और धोखाधड़ी के केस में वफाकी वज़ीर दाख़िला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। इस्लामाबाद के थाना कोहसार का राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने से इनकार। कहा कि वारंट पर राना सनाउल्लाह का पता फैसलाबाद दर्ज है और वो कोहसार थाने की हदूद में मुकीम नहीं। एंटी करप्शन की टीम को वापस भेज दिया गया। नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन इंक्वायरी में हाजिर न होने पर जारी किए गए। झूठ बोलता है, कौम के खिलाफ आपने साजिश की। जो ऑडियोज आ चुकी, जिस हवाले से आप कहते थे कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमरीकी जो हुकूमत है उसकी साजबाज थी ऑपोजिशन के साथ, वो सारे का सारा ड्रामा आपका, वो सारे का सारा झूठ आपका। किस तरह आप ऑडियो में ये कहते सुने गए कि नाम अमेरिका का नाम नहीं लेना, अमेरिका का नाम बिल्कुल नहीं लेना, बस खेलते जाओ, खेलना है खेलना है। इमरान न्याजी एक जानिब रियासत मदीना का नाम लेकर फतवे दे रहा था और दूसरी जानिब ज़मीर खरीद रहा था। तुमसे बड़ा फरेबी और धोखेबाज शख्स आज तक नहीं देखा। तुम्हारा सारा झूठा ड्रामा बेनकाब हो गया। अब तुम्हें कौम के खिलाफ साजिशों का जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की घन गरज। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि मरीम नवाज़ को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बजाय मेरिट पर बरियत मिली, जबकि अलीमा खान और फराह गोगी को NRO तुम्हारे ही दौर में मिला। इमरान खान ने तिरले मिन्नतें करके सदर को आर्मी चीफ के पास भेजा और उन्हें मार्च अप्रैल तक एक्सटेंशन देने की ऑफर भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। कहा कि इदारों के न्यूट्रल रहने से इमरान खान को तकलीफ हो रही है, इसीलिए इमरान खान इन्हें कभी जानवर, कभी मीर जाफ़र और मीर सादिक कहता है। इमरान ने अमरीका का तहफ़्फ़ुज़ माई बाप की तरह किया। लॉन्ग मार्च से पहले ही उनके गब्बारे से हवा निकल जाएगी। जल्द PTI वालों को मुँह छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। इमरान खान के पास 5 अरकान असम्बली खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? ये BRT के पैसे थे या फराह गोगी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, या फिर वो शौकत खानम अस्पताल का पैसा था? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ होने वाली ऑडियो लीक पर सवालात कर दिए। इमरान खान के खिलाफ GIT बनवा कर तफ्तीश करवाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 अरब रुपये खर्च करने का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान की DI खां में सैलाब ज़दगान से मुलाकात। तकरीबन मुतासरीन को इमदादी चेक्स दिए गए। हेल्थ इंश्योरेंस के तहत हर घराने को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मुतासरीन को मकानात की मरम्मत के लिए हर मुमकिन ताउन की भी यकीन दहानी। कहा कि हमने पाकिस्तान में आवाम की फलाह के बहबूद के लिए वो काम किए जो अमीर मुल्कों में भी नहीं हुए। DI खां से वापसी पर इमरान खान के हेलीकॉप्टर की फनी खराबी के बायस अडियाला के करीब हंगामी लैंडिंग।
चेयरमैन पीटीआई अपने साथियों के साथ बजरिया रोड बनी गाला रवाना हुए। वफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मामले पर डेडलॉक बरकरार। चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल की छुट्टी गुज़श्ता रोज़ खत्म हो गई, मगर कामरान अली अफजल ने ताहाल ज्वाइनिंग नहीं दी और ना ही छुट्टी में तोसी की दरख्वास्त दी। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान की मुद्दत भी मुकम्मल। वफाकी हुकूमत की कामरान अली अफजल को बतौर चीफ सेक्रेटरी पंजाब काम जारी रखने की हिदायत। लाहौर में किसान रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ डट गए। मुतासरा किसानों ने अपनी ज़मीनों पर गंदम की काश्त जारी रखने का फैसला कर लिया। मेहनत कशों ने कहा है कि हुकूमती इक़दाम से मुत्तहिद होकर निपटेंगे। एक माह के दौरान डॉलर 21 रुपये सस्ता होने से मुल्की और गैर मुल्की कर्जों में बड़ी और नुमाया कमी। मुल्क पर से 2,948 अरब रुपए के कर्जों का बोझ हट गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट जारी, कहा गया कि कर्जों का हजम 49,517 अरब रुपए तक रह गया है। खैबर पख्तूनख्वा में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ, कभी असातिज़ा का एहतजाज तो कभी मसीहाओं की हड़ताल। पेशावर में असातिज़ा और यंग डॉक्टर्स के बाद नर्सों ने भी सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। नर्सिंग एसोसिएशन का 11 अक्टूबर से सूबाई हुकूमत के और असम्बली के सामने धरने का ऐलान। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस और डाकुओं का मुकाबला 9 माह की बच्ची की जान ले गया। फायरिंग जद में आकर बच्ची की मां जख्मी। पुलिस के मुताबिक रिक्शे में सवार खातून और बच्ची मुल्जिमान की फायरिंग से जख्मी हुए। कराची से एक और लड़की लापता। पुलिस ने लाइन ज़ीरे की 13 साला दानिया शुएब के अगवा का इम्कान मुस्तरद कर दिया। तफ्तीशी पुलिस ने कहा है कि लड़की अपनी वालिदा के मोबाइल फ़ोन से किसी के साथ राब्ते में थी, जो रात के औकात में लोड शेडिंग के दौरान अंधेरे का फ़ायदा उठाकर घर से गई। लड़की ने घर छोड़ने से कबल वालिदा के मोबाइल फ़ोन से कॉल रिकॉर्ड और चैटिंग हिस्ट्री भी डिलीट की। अमेरिका में मुकीम बांग्लादेशी कम्युनिटी का सैलाब मुतासरीन के लिए $26,000 इमदाद का ऐलान। बांग्लादेशी बरादरी ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तानी भाई और बहनों के शाना बशाना खड़े हैं। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करते रहेंगे। वादी कैलाश की सबसे तवील उम्र खातून 120 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। ताज़ियत के लिए आने वाले मेहमानों की तवाज़ो ने बड़ी बड़ी शादियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तदफीन के मौके पर 3 वादियों के मकीनों के लिए खाने का एहतमाम। खानों के लिए 30 बकरे ज़िबा किए गए, 25 मन आटा, 3 मन देसी घी, 150 किलोग्राम पनीर और ईंधन के लिए 200 मन लकड़ियाँ इस्तेमाल की गईं। और क्राइस्ट चर्च में कौमी क्रिकेट टीम ने फतवाहात के झंडे गाड़ दिए। T20 ट्राई सीरीज़ में पाकिस्तान के हाथों बांग्लादेश के बाद मेज़बान न्यूजीलैंड को भी शिकस्त। दूसरा मैच जीतकर पाकिस्तान ने फाइनल में रसाई हासिल कर ली। आज मेज़बान न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:10 पर शुरू होगा।